यूपी बोर्ड कक्षा 6 संस्कृत निधि की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्दशा पाठा रक्षाबंधनम का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर तरफ बढ़ते हैं। हमेशा की तरह पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। पुस्तिकायाम च लिखत उच्चारण करिए और पुस्तिका में लिखिए। इसको आपको केवल लिख लेना है, ठीक है, और पढ़ना है। इससे आपकी संस्कृत की शब्दावली मजबूत होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक पदेनुत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन का है रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य कस्याम तिथौ भवति। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की किस तिथि को होता है? तो एक पद में उत्तर देना है, इसका उत्तर सीधा लिखेंगे पूर्णिमा याम, अर्थात पूर्णिमा की तिथि को। रक्षाबंधन पूर्णिमा की तिथि को होता है। क्वेश्चन खा है श्रावणी पर्वणि हिंदू जना केसाम पूजनम कुर्वन्ति। श्रावणी पर्व पर हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? उत्तर होगा सप्तऋषिणाम, 7 ऋषियों की। क्वेश्चन घा है भगिन्याः स्वानुजानाम अग्रजा न च दक्षिणहस्तेषु कानि बध्नन्ति। बहन लोग अपने छोटे भाई और अपने बड़ी भाई के दाहिने हाथ पर क्या बांधते हैं? उत्तर होगा रक्षा सूत्राणि, रक्षा सूत्र अर्थात रक्षाबंधन। क्वेश्चन घा है हिंदू राज्ञी कर्मवती कस्य पार्श्वे रक्षा सूत्रम प्रेषितवती। हिंदू रानी कर्मवती किसके पास रक्षा सूत्र भेजती थी? उत्तर होगा हुमायूं शासकस्य, राजा हुमायूं के पास। अर्थात हिंदू रानी जो कर्मवती थी हुमायूं शासक के पास रक्षाबंधन भेजती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए अर्थात विस्तृत रूप से। क्वेश्चन का है सम्राट हुमायूं रक्षा सूत्रम स्वीकृत किम अकरोत। सम्राट हुमायूं ने रक्षा सूत्र को स्वीकार करके क्या किया? उत्तर होगा सम्राट हुमायूं रक्षा सूत्रम स्वीकृत कर्मत्या सम्मान रक्षाम अकरोत। सम्राट हुमायूं ने रक्षाबंधन को स्वीकार करके कर्मवती के सम्मान की रक्षा किया। प्रश्न खा है रक्षाबंधनम दिवसे यो कस्य संस्कारस्य विधानमस्ति। रक्षा दिवस के ही अवसर पर किस संस्कार का विधान है? उत्तर होगा रक्षाबंधनम दिवसे यो उपाकर्म संस्कारस्य विधानमस्ति। रक्षाबंधन के दिवस पर ही उपाकर्म संस्कार का विधान है। क्वेश्चन गा है भारत शासनेन अयम दिवसः केन रूपेण उद्घोषितः। भारत शासन ने, भारत सरकार ने इस दिवस को किस रूप में उद्घोषित किया है? उत्तर होगा भारत शासनेन अयम दिवसः संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषितः। भारत सरकार ने इस दिवस को संस्कृत दिवस के रूप में उद्घोषित किया है। क्वेश्चन घा है रक्षाबंधन दिवसे कस्याः भाषायाः दिवसो भवति। रक्षाबंधन के दिवस पर किस भाषा का दिवस मनाया जाता है या कौन सा भाषा दिवस होता है? उत्तर होगा रक्षाबंधन दिवसे संस्कृत भाषाया दिवसो भवति। रक्षाबंधन के दिवस पर संस्कृत भाषा का दिवस होता है या संस्कृत भाषा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है का स्तंभम खा स्तंभेन योजयत। स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करिए। देखिए एक कॉलम ये है, ठीक है, और दूसरा कॉलम ये है। इस तरह से कॉलम बना हुआ है, ठीक। तो एक में जो लिखा है, दूसरे में जो लिखा है, उन दोनों के जो उचित पद हैं उनसे मिलाना है। जैसे का है संस्कृत संपूर्ण देशम। संस्कृत संपूर्ण देश में क्या करती है? कॉलम खा में खा नंबर देखिए एकता या सूत्रे बधनात्, एकता के सूत्र में बांधती है। इसी तरह है रक्षाबंधन दिवसे यो, खा नंबर पे रक्षाबंधन के दिन ही क्या होता है? उपाकर्म संस्कारस्यापि विधानमस्ति। उपाकर्म के संस्कार का भी विधान है। अगला नंबर ग है रक्षाबंधन से समाकम समाजे। रक्षाबंधन का हमारे समाज में क्या है? खा में देखिए घा नंबर पर अति महत्व विद्यते, अत्यधिक महत्व है। का में घा नंबर देखिए सह सम्राट रक्षा सूत्रम स्वीकृत्य, वह राजा रक्षा सूत्र को स्वीकार करके क्या किया? खा कॉलम में ग नंबर देखिए तस्याह सम्मान रक्षाम अकरोत, उसके सम्मान की रक्षा किया, अर्थात किसके? रानी कर्मवती के। क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखित क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखित।
नीचे लिखिए क्रियापदों का धातु लकार पुरुष वचन लिखिए। तो देखिए ये सब समझिए कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। क्रियापदम का एक कॉलम है, धातु का एक कॉलम है, लकार का एक कॉलम है, पुरुष का एक कॉलम है, वचन का एक कॉलम है, ठीक है। इस तरह सब बने हुए हैं। तो यथा करके दिया है, अर्थात एक आपको बताया है कुर्वन्त। कुर्वन्त में देखिए धातु क्या है, क्री है, लकार क्या है, लट है, पुरुष क्या है प्रथम, वचन क्या है बहुवचन। इसी तरह अकरोत है, अकरोत में क्री धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। गच्छन्ति है, इसी तरह गम धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। भावेयुः है, भू धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, ठीक है। क्वेश्चन 6 है अधोलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। अधोलिखित विभक्तियों का, पदों का विभक्त लिखिए और वचन लिखिए। इसमें भी कॉलम बना है पदम का, विभक्ति का, वचनम का। तो यथा करके दिया है भारतस्य, जैसे भारतस्य में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। उसी तरह इतिहास में सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। औषधि नाम में देखिए षष्ठी विभक्ति होगा, बहुवचन होगा, ठीक है। प्रतीकात्मक चिन्हानुसारम पर्वणानाम नामानि तत्संबद्धे वाक्य लिखित। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है प्रतीकात्मक जो चिन्ह के अनुसार पर्वों के नाम और उनसे संबंधित वाक्य को लिखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक पहला है, इसमें छपा है देखिए स्टार वगैरह कुछ बना है और एक चाँद बना है, तो इससे प्रतीत होता है कि ये जो है ईद का त्यौहार होगा। तो इदम ईदम पर्वमस्ति, यह ईद का पर्व है। इदम ललितम पर्वमस्ति, यह मनोहर पर्व है या अच्छा पर्व है। इसी तरह सेकंड चित्र बना हुआ है क्रिसमस का, तो हम लिखेंगे इदम क्रिसमसम पर्वमस्ति, यह क्रिसमस का पर्व है। अयम पर्वे सांता क्लाजा उपहारम ददाति, यहाँ पे केवल ददा लिखा है, इसको आप लोग ददाति कर लीजिएगा। उपहारम के बाद ददाति आपको लिखना है, ठीक है। आप लोग ददाति लिख लीजिएगा कि इस पर्व पर सांता क्लाज जो है उपहार देते हैं। अगला है एक लड़की है, एक लड़के को रक्षाबंधन बांध रही है, अर्थात दोनों भाई बहन होंगे। तो भाई बहन का त्यौहार कब होता है? रक्षा बांधने का, रक्षाबंधन का। तो इसका पहला सेंटेंस जो बनेगा इदम रक्षाबंधनम पर्वम अस्ति, ठीक। इदम रक्षाबंधनम पर्वम अस्ति, या रक्षाबंधन का त्यौहार है। और अगला सेंटेंस होगा अस्मिन् दिने भगिन्या स्व भ्रातृणाम रक्षा सूत्रम बध्नाति, इस दिन बहन लोग अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो इसी तरह देखिए एक और है चित्र बना हुआ, ठीक। इसमें कुछ बच्चे जो है पटाखे दीप लेकर और खेल रहे हैं, इसकी मम्मी भी हैं चित्र में। तो इससे प्रतीत होता है कि दिवाली का त्यौहार है। तो इसका पहला वाक्य बनेगा इदम दीपोत्सव त्योहारा, और यहाँ पे देखिए अस्थि कट गया है, तो आप लोग यहाँ पे त्योहारा के बाद अस्थि लिखिएगा, आ रहेगा, आधा सा रहेगा, ता रहेगा, फिर दोनों को मिला के छोटी की मात्रा अस्थि लिखिएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस होगा अस्मिन् दिने वयम लक्ष्मी मातुः पूजनम कुर्मुः, इस दिन हम सब लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। मातु जो लिखा है यहाँ पे मातु कर लीजिएगा, ठीक है, 2 बिंदी रखिएगा। अगला है पाठात शब्दम चित्वा स्वमित्रैः सह अंत्याक्षरी कुरुत, पाठ से शब्दों को देखकर अपने मित्र के साथ अंत्याक्षरी करिए, अंत्याक्षरी खेलिए। तो आपको 2 ग्रुप में बढ़ जाना है, प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग था, जो ग्रुप बांटा जाता है कि एक ग्रुप में कौन रहेगा, दूसरे ग्रुप में कौन रहेगा। और अंत्याक्षरी का नियम आप लोग जानते हैं, कोई शब्द, कोई पहले, कोई दोहा, चौपाई का जो अंत होता है, दूसरा ग्रुप उसी अंत वाले अक्षर से शुरू करता है। फिर जो दूसरे ग्रुप का जो अंतिम वो अक्षर होता है उससे पहला ग्रुप शुरू करेगा, और एक कंपटीशन चलता रहता है। तो जैसे करके बताया है कि एक पौना है, अगर पहले ग्रुप ने पौना कहा तो लास्ट में क्या आता है? ना आता है, तो ना से क्या होगा? नद्या हो जाएगा। तो दूसरे ग्रुप का या से समाप्त हुआ तो पहला ग्रुप या से बोलेगा यादा हो जाएगा। फिर पहले ग्रुप का अंतिम जो है दा है, तो दूसरा ग्रुप दा से बोलेगा दुस्त्यान हो जाएगा। इस तरह से आप जो है संस्कृत में अंत्याक्षरी खेलिए, आपके संस्कृत के शब्दकोशों में वृद्धि होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और इस तरह से ये पाठ का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।